स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। लेट्स मेक अ स्टडी इंटरेस्टिंग, यही है टैग मेरे चैनल का। चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक ले रही हूँ। मैं बताती हूँ कि एक बिजनेस की लॉ के साथ में क्या रिलेशनशिप है। मतलब एक, अगर आपको व्यापार करना है या व्यवसाय करना है तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है या कितना संबंधित है ये। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एक बिजनेस और लॉ दोनों एक दूसरे के ऐसे साथी हैं कि आप इन दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते। विदाउट नोइंग द नॉलेज ऑफ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड यू कैन नॉट डू बिजनेस सक्सेसफुली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब जरा इसी को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि 1950 में बना था, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं उसके। तो उसी में जो 24 पार्ट हैं, पार्ट 24 तक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो 12 पार्ट है और जो 13 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ लिखा है 12 पार्ट है जो, और 13 पार्ट है, ये एक्चुअली कॉमर्स को ओरिएंटेड है। यानी ये तो हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, और ये प्योरली कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड है। यानी अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बैंकिंग की नॉलेज, इंश्योरेंस की नॉलेज, आपके फाइनेंस की नॉलेज, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज की नॉलेज, इकोनॉमी की नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, इन सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट में दे ही दिया गया है। तो विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर यू कैन नॉट डू योर बिजनेस सक्सेसफुली। तो इसीलिए ये एक अंडरस्टैंडिंग होना हमें जरूरी है कि हमें बिजनेस और लॉ के रिलेशनशिप को पता रखना चाहिए। मैं तो आपको एक सजेशन दूंगी कि जब भी कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है तो उससे पहले, बिजनेस करने से पहले उसे एक लॉ का डिग्री कर लेना चाहिए, जैसे कि एलएलबी वगैरह कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, उसे बिजनेस करने में बहुत आसानी होती है, उसे वो एक गहराई आ जाती है बिजनेस के बारे में कि जो हमारा लॉ स्ट्रक्चर किन चीज़ों को हाँ कहता है और किन चीज़ों को ना कहता है। इससे उसे अपने बिजनेस को रन करने में और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में बहुत आसानी होती है। तो जरा देखें, नो बिजनेस इज वैलिड विदाउट इट बीइंग लीगल। कोई भी बिजनेस वैध नहीं कहा गया है अगर वो विधि पूर्वक नहीं है। क्या कहा मैंने, कि वो अगर लीगल नहीं है तो वैलिड ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको इंडिया की टेरिटरी में बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी अ लीगल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको लॉ की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई चीजों में लॉ ने हमें बताया है कौन सी चीजों को करना है, कौन सी चीजों को बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए ये कहता है अ लीगल फ्रेमवर्क इज बाउंड्री ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की बाउंड्री तय कर देता है लीगल फ्रेमवर्क। हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो हमारे देश के अंदर चलने वाले हर बिजनेस की एक बाउंड्री को फ्रेम कर देता है। यानी इसके अंदर ही आपको अपना एक लीगल बिजनेस करना है। अगर आप इससे बाहर जाते हो तो इट मे बी इलीगल, इट मे बी इनवैलिड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। आज तक आपने ये डॉक्ट्राइन नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं आपको एक नया डॉक्ट्राइन पढ़ा रही हूँ जो कि लॉ और बिजनेस से रिलेटेड है। जरा डॉक्ट्राइन का नाम देखें, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब होता है लोक विश्वास, यानी लोक विश्वास का सिद्धांत है ये। देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है कि हमारे नेचर ने हमें जो भी कुछ दिया है, जो रिसोर्सेज हैं, जैसे एयर है, वाटर है या लैंड है, जो भी स्काई वगैरह जो हमें दी है, वो हमारी संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। हम उसके केवल केयर टेकर हैं। आपने पढ़ा होगा कि सॉवरेन है, ये संप्रभु है, यानी हमारा ईश्वर ही इसका मालिक है और हम इसके केवल केयर टेकर हैं। तो वी आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज ऑफ इट। हम इसको नहीं बर्बाद कर सकते, ना ही हम इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और बिजनेस करने के लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी से ही लेते हैं और हम सोसाइटी में ही देते हैं। वी आर ओनली ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज एंड सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग्स। जो हमारे वातावरण में जो भी चीजें हमें अवेलेबल हैं, चाहे वो रिसोर्स फॉर्म में है या सोर्स फॉर्म में। एक चीज क्लियर कर दूं कि रिसोर्स और सोर्स दोनों अलग अलग चीजें होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। देखो, रिसोर्सेज हमेशा गॉड गिफ्टेड है, जिसे हमें भगवान ने दिया है, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चाहे वो एयर हो, स्काई हो, ह्यूमन बीइंग हो या लैंड हो, ये हमने नहीं पैदा की, ये हमें भगवान ने दिए। और सोर्सेज वो होते हैं जो मैन मेड है विद द हेल्प ऑफ गॉड मेड थिंग्स।
जिन चीज़ों को भगवान ने बनाया उन चीज़ों की सहायता से जिन चीज़ों को हमने बना लिया, दैट इज सोर्सेज। तो हमारे बिजनेस के लिए सोसाइटी में अवेलेबल सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज को हम जब यूज करते हैं तो हम केवल उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हम केवल उनका रूप परिवर्तित करते हैं और उनमें वैल्यू जनरेट करते हैं, वही तो है बिजनेस, राइट? तो हम ये यहाँ पे ये कहते हैं कि जब हम सोसाइटी से चीज़ें ले रहे हैं और हम सोसाइटी में चीज़ें दे रहे हैं केवल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, तो हमारा एक खुद का एक जिम्मेदारी है कि हम हमारे चीज़ों को कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं। हम हमारे पब्लिक ट्रस्ट के लिए उन चीज़ों को बाकायदा मेंटेन करें, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, लेबर हो, कोई भी और दूसरे एक्ट्स जैसे वेजेस एक्ट है, इंटरेस्ट एक्ट है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम केवल उनके केयर टेकर हैं। तो ये जो केयर टेकर वाली बात है उसमें ये कहा गया, नो वन कैन क्लेम टू बी द अल्टीमेट ओनर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें भगवान ने जितनी भी चीज़ें दी है हम उसके अंतिम मालिक नहीं हैं, अंतिम मालिक केवल वो है। ये एक अलग बात हो सकती है, हम एक टाइम पीरियड के लिए कह सकते हैं ये ज़मीन मेरी है, ये मशीन मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, वो सब हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट ओनर वी आर नॉट द अल्टीमेट ओनर। हम उसके अंतिम मालिक नहीं है, अंतिम मालिक तो केवल वो एक भगवान ईश्वर ही है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, और ये अगर बात समझ में आ गई तो आप ये मान लेना बिजनेस करने का आपको एक बहुत महत्वपूर्ण गहराई समझ में आ गई है। और इसके लिए ये कहता है वी आर ओनली केयर टेकर्स, हम तो केवल उनके रखवाले हैं। और इस रखवाले होने की जिम्मेदारी को अगर हमने समझ लिया तब तो हम हमारे एनवायरनमेंट और नेचर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम हमारे ह्यूमन बींग्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। देखो, एक्सप्लोर करना और एक्सप्लॉइट करना दो अलग बातें हैं। वी आर ओनली हेयर टू एक्सप्लोर द थिंग्स, हम उनका केवल विदोहन कर सकते हैं लेकिन शोषण नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो ह्यूमन बींग्स का भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो ज़मीन का भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें भगवान ने गिफ्ट फॉर्म में दी हैं उनका वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये हमारी समझ की कमी है कि हम चीज़ों को जहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए था हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया वी आर ओनली केयर टेकर, हम केवल यहाँ पे उसके रखवाले हैं, और इस रखवाले में हमारी रखवाली किस नज़रिए से होगी यही हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में हमारे लॉ के नज़रिए को हमें समझ में आ जाना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक यहाँ पे कोटेशन लिखी है, पीपल में कम एंड पीपल में गो बट लॉ शैल रिमेन। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन ये कानून ही है जो हमेशा रहेगा। सिर्फ कानून के फॉर्मेशन चेंज हो सकते हैं, रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं, प्रोसीडिंग्स चेंज हो सकती हैं, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये यकीन मान लेना कि लॉ का अस्तित्व कभी भी नहीं खत्म होगा। लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, वी आर सपोज टू ओनली फॉलोअर्स, हम लोग केवल उसको फॉलो करने वाले हैं, लॉ को हम नहीं रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बात मान लेना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैं बता दूं 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और आज 2020 चल रहा है, इसमें कम से कम 108 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्यों हुए ये अमेंडमेंट्स, ये संशोधन क्यों 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 हुए? क्योंकि समय की जरूरत थी। तो जो समय की जरूरत है वो ये कहता है कि लॉ समय की जरूरतों के हिसाब से बदलाव ले लेगा, परिवर्तित हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा, लेकिन खत्म कभी हो ही नहीं सकता। तो ये अगर ऐसी बात है तो इस चीज ने ही अपने आप को इम्पोर्टेंस साबित कर दी है कि लॉ की नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज बहुत अधूरा है। यहाँ तक आपको समझ में आता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। लखनऊ में एक केस हुआ था, जो लखनऊ महानगर पालिका है उसके साथ एक केस था। वहाँ पे एक पब्लिक पार्क था और पब्लिक पार्क के लिए जमीन जो अलॉटेड थी उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टर के साथ में नगर पालिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि अंडरग्राउंड में एक पूरा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। आपको मैं बता दूं, जब ये काम स्टार्ट भी हो गया था, 3 महीने हो चुके थे इस काम को स्टार्ट हुए, तब एक पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ने के एवज में एक पिटीशन दायर की गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये उसका निर्णय दिया था, जजमेंट दिया था कि क्योंकि वो जो पब्लिक पार्क है वो लोगों का सालों साल चल रहा था, वहाँ पब्लिक पार्क और बच्चे वहाँ खेलते थे और लोगों का एक विश्वास था, बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ था, पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय था। तो उसके एवज में यानी उसकी रिप्लेसिंग पे एक
शॉपिंग मॉल नहीं खोला जा सकता, चाहे कितना भी आप डेवलपमेंट को कितना भी मद्देनजर क्यों ना रखें। और बाद में यही हुआ कि वो 3 महीने का कंस्ट्रक्शन की जो फाइल थी उसको कैंसिल की गई और ये कहा गया कि पब्लिक पार्क है वो पब्लिक पार्क ही रहेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम एनवायरनमेंट के साथ नहीं खेल सकते। हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना भी हमारे लॉ का एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। आप आए दिन देखते होंगे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे बैंक्रप्सी में फंसते हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स में फंसते हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट को जो वायलेशन करते हैं उसके लॉज का उसमें फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि ये हमारे कानून का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग देगा आपको एक बिजनेस और लॉ के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूं, आप मेरे जब अगर लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि ना मैं केवल किताबी नॉलेज दे रही हूँ बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में भी आपको कई चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ मेरी टीचिंग में, ताकि कि आपको एक नया नज़रिया पैदा हो। तो ये जो आज का मैंने वीडियो बनाया ये मैंने सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि आपको लॉ की समझ के साथ साथ बिजनेस की समझ का संबंध भी पता होना चाहिए। तो thank you for watching my videos regularly and subscribe my channel. Thank you for watching my channels. Thank you.